राम राम जी। भगवान आप सभी का भला करे। भगवान ना करे कभी किसी बच्चे के पास ऐसा दिन आए। ये वही बच्चा है जिसकी मदर के भी 2 दिन पहले डेथ हो गई थी। जब हमारे पास करनाल के प्रेम नगर से कॉल आया कि एक फीमेल मोंकी काफ़ी बुरी स्थिति में गाड़ी के नीचे पड़ी हुई है और अगर वो यहीं रही शायद उसे कुत्ते खा जाएंगे। तो हम तुरंत आधे घंटे के अंदर यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले हमने इसको ये जांचने का प्रयास किया कि ये फ्रेंकली है, ये कहीं बाइट तो नहीं कर जाती, क्योंकि इस तरह के केसेस को रेस्क्यू करना काफ़ी टफ होता है और ख़ासकर मोंकी के केस को। लेकिन ये बेचारी दर्द में इतनी परेशान थी कि बस ये इस आस में थी कि शायद कोई आएगा और इसकी हेल्प करे। मैं उस परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इसके लिए संपर्क किया। और जब जैसे ही मैं गाड़ी से इसको निकाल रहा था तो इसकी बैक वाला हिस्सा देखकर मैं खुद हैरान था, क्योंकि ये बेचारी कई दिन से यहाँ पे दर्द में परेशान थी। इसने भी 2 दिन पहले इस बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा पैदा होने के दौरान इसका बैक वाला हिस्सा बाहर निकल आया, जिसकी वजह से दर्द में परेशान थी और काफ़ी सारी मक्खियाँ इसके बैक वाले हिस्से पे बैठी हुई थी। मिट्टी लगने की वजह से इसका टेटनस काफ़ी बढ़ चुका था। आंटी जी इसके लिए पानी लेके आए ताकि हम काफ़ी प्रयास किया, लेकिन ये पानी पी नहीं पा रही थी। फिर मैंने जैसे ही देखा तो इसका टेटनस की वजह से इसका जबाड़ा मुँह बिल्कुल जकड़ चुका था। इस मुँह को खुलने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया ताकि हम कुछ पानी इसको पिला पाएँ, लेकिन यह पानी पी नहीं पा रही थी क्योंकि इसकी बॉडी अकड़ चुकी थी और इसका मुंह जो जबाड़ा होता है वो बिल्कुल जकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से पानी भी नहीं जा रहा था और इसकी जो अंदर की जीभ है वो दांतों के बीच में जकड़ चुकी थी। हमने तुरंत फैसला किया इसे हॉस्पिटल ले जाने का ताकि इसकी जान बचा पाएँ, और ऊपर से अगर हम इसे किसी गाड़ी में ले जाते तो शायद काफ़ी देर हो जाती, इसलिए हमने तुरंत इसको बाइक पर ले जाने का प्रयास किया और हम इसे हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जब इसका बैक वाला ये हिस्सा देखा तो डॉक्टर भी काफ़ी हैरान थे, क्योंकि इसका मलमूत्र निकलने का कहीं से रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन डॉक्टर ने तुरंत इसको ड्रिप लगा के इसके अंदर एनर्जी लाने का प्रयास किया ताकि कुछ एक्टिव हो जाए, क्योंकि इसकी बॉडी में काफ़ी सारा टेटनस फैल चुका था और इसके पेट में कुछ ना होने की वजह से इसकी जाने की भी आशंका थी और ये बच्चा इसके साथ भूख की वजह से चिपका हुआ था। और हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के बाद इसे हम अपने शेल्टर पर लेके आए और इसकी देखरेख करना स्टार्ट कर दिया। हम ये चाह रहे थे कि ये बेचारी किसी तरह इस दर्द से मुक्त हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने समय दिया था अगले दिन का। रातों रात हम ये सोच रहे थे भाई किसी भी तरीके से ये रात इसकी निकल जाए और सुबह अर्ली मॉर्निंग इसका हम ऑपरेशन करवा सके, क्योंकि सेम डे ऑपरेशन करना संभव नहीं था। डॉक्टर ने बताया इवनिंग टाइम में कभी भी डॉक्टर यहाँ पर ऑपरेशन नहीं करते। सुबह का जो टाइम था इसका 11 बजे के अराउंड इसका ऑपरेशन होना था, लेकिन जैसे हम इसको शेल्टर पर लेके आए इसको मैंने अपनी गोद में लेटाया, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि शायद ये हमसे किसी होप किसी आस में है कि ये किसी तरीके से ठीक हो जाए। और एक बच्चे का अपनी माँ से अलग होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी ये बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इंसान से कई गुना ज़्यादा इन बेजुबानों के अंदर सोचने की समझने की क्षमता होती है। इसकी बॉडी काफ़ी अकड़ती जा रही थी और इसका जो जबाड़ा है वो भी जकड़ चुका था। आप इस वीडियो में भी ये देख सकते हैं इसकी हालत कितनी ख़राब है। लेकिन कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, समय हर चीज़ में लगता है और ये नहीं है कि कोई भी केस आता है तो एकदम वो ठीक हो जाता है। हर चीज़ में टाइम लगता है और यहाँ पर बचाना ना बचाना वो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हम एक इंसानियत के नाते इन बेजुबानों के लिए कुछ नहीं कर पाए, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अक्सर लोग इनको इस स्थिति में देख के पीछे हट जाते हैं और हमें एक इंसान होने का अपना फ़र्ज़ भी निभाना चाहिए। इसको काफ़ी प्रयास कर रहे थे हम लोग ताकि इसको पानी पिला के कुछ इसके अंदर एनर्जी जाए और ये एक्टिव हो, ताकि ये बच्चा अपनी माँ के स्तनों से लिपटा हुआ था। बार बार ये दूध पीने का प्रयास करा, लेकिन इसके बेचारे के पेट में कुछ नहीं था सिर्फ एक ड्रिप के अलावा, क्योंकि डॉक्टर के पास जब हम लेके गए सिर्फ एक ड्रिप ही लगी थी। वो ड्रिप के बाद ही इसमें कुछ एनर्जी आई। जैसे ही रात को मैंने इसको देखा तो इसको खाना दे गया और प्रयास किया, लेकिन मैं बड़ा खुश था जब इसने खुद अपने आप उस दूध को पीना स्टार्ट किया। जो बैक वाला हिस्सा था वो काफ़ी बाहर निकलने की वजह से इसकी बॉडी अकड़ चुकी थी और जैसे ही हम अगले दिन इसे हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया, क्योंकि जब रात को इसकी बॉडी काफ़ी बबलिंग कर रही थी, कांप रही थी और हॉस्पिटल में ऑपरेशन के 5 मिनट पहले ही इसने अपने प्राण त्याग दिए। इस टाइम पे जो इस बच्चे के ऊपर बीत रही है वो शायद ये बच्चा ही समझ सकता है, या फिर उस माँ के ऊपर क्या बीती है जब उस समय ये बच्चा इससे दूर हुआ। ये बच्चा अपनी माँ को छोड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन जो हालत और स्थिति थी मैं खुद भावुक हो गया और डॉक्टर भी खुद एक बार तो इतना इमोशनल हो गए थे कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन कैसा टाइम आ गया कि एक बच्चे को उससे दूर करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी मजबूरी थी इस बच्चे को इस माँ से दूर करना, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर इस माँ के स्तनों से लिपटा रहता तो शायद ये भी इन्फेक्शन में ग्रसित हो सकता था।
अब समय था सिर्फ इस बेचारी को दबाने का, क्योंकि हमारे पास कोई भी जानवर किसी भी स्थिति में आता है और अंत में जब वो अपना समय पूरा करके चला जाता है तो हम उसको पूरा इंसान की तरह ही उसकी विदाई करते हैं। और ऐसा बहुत कम बेजुबान जीवों को मिल पाता है मौका, क्योंकि ऐसे पता नहीं कितने हज़ारों लाखों बेजुबान सड़कों पे अपने प्राण त्याग देते हैं। शायद पिछले जन्म का कोई लेन देन था जो ये पूरा करने के लिए हमारे पास आई। इस टाइम पे इस बच्चे को दूर करते समय खुद मेरी आँखों में पानी आ गया, क्योंकि ये बच्चा इस माँ को छोड़ नहीं पा रहा था। और ख़ासकर मोंकी वाले केस में क्या होता है, जब तक कोई किसी मदर का बच्चा एक्सपायर हो जाता है तो वो जब तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ती जब तक उसे अगला बच्चा नहीं मिल जाता, चाहे वो उसकी हड्डियाँ लेके ही क्यों ना घूमती हो। लेकिन यहाँ पे ये केस बिल्कुल अलग था और ये वही जगह है जहाँ पे हमने दानवीर की मदर को, जो पहला केस हमारे पास इस तरह का आया था, उसको दबाया था। मैं बस भगवान से ही प्रार्थना चाहता हूँ कि इस माँ को शांति दें और कभी भी ऐसा दिन ना आए कि किसी बच्चे को अपनी माँ से अलग होना पड़े। और जब इस बच्चे को हम यहाँ से अलग कर रहे थे तो उस टाइम ये बच्चा सारा नीचे के वाली मूवमेंट देख रहा था कि किस तरीके से कैसे इसकी माँ का संस्कार कर रहे हैं। और मैं हमेशा 2 कपड़े ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, लाल जो बजरंगबली का मेन कपड़ा होता है और सफ़ेद कपड़ा देह के लिए जो अंतिम संस्कार के लिए प्रयोग किया जाता है, वही कपड़ा हम अक्सर यूज़ करते हैं। बस अंत में मेरे पास शब्द नहीं थे, लेकिन काफ़ी लोगों का अभी भी मेरे पास कॉल मैसेज की भैया उस बच्चे का क्या हुआ जिसकी मदर एक्सपायर हुई थी। तो बच्चा फ़िलहाल मेरे पास सेफ़ है और पहले भी एक बच्चा ऑलरेडी हमारे पास है जिसकी मदर अभी कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गई थी। दोनों बच्चे एक साथ हैं और हमारे पास कोई भी इस तरह का केस आता है जिसमें किसी बच्चे की मदर एक्सपायर हो जाती है तो उसकी देख रेख, उसकी टेक केयरिंग हम इस तरीके से करते हैं कि उस बच्चे को भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे ये बड़े हो जाएंगे तो इनको फॉरेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग इनको जंगल में या किसी सेफ़ जगह सेंचुरी में ही फ्री किया जाएगा। हम नहीं चाहते किसी बच्चे को हम उस तरीके से पालें जैसे कि इंसान के बच्चों की परवरिश की जाती है, क्योंकि आज तो हम एक मोह माया में या प्यार में इनको पाल लेंगे, लेकिन फ्यूचर में चल के 1 साल बाद 2 साल बाद आपके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उस समय ये बच्चे नुकसान करना या क्योंकि जो इनका रियल नेचर है वो उससे कभी भी पीछे नहीं हटते और वो नेचर आज नहीं तो कल इनके अंदर आती है, जैसे कि तोड़ फोड़, बाइट करना। तो हम इन बच्चों को इस तरीके से पाल रहे हैं ताकि फ्यूचर में चल के हमें इनको अगर सेंचुरी में या किसी जंगल में सेफ जगह फ्री करना भी पड़ा तो इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इनका जो नेचुरल है वो पेड़ पौधे फल फ्रूट यही चीज़ें हैं। बाकायदा काफ़ी लोग हैं, पहले हम लोग भी जो दानवीर मानवीर का केस आया था हमारे पास, उनको हम इस तरीके से रखते थे जैसे एक इंसान के बच्चे की परवरिश की जाती है, लेकिन वो चीज़ आज हम महसूस करते हैं बहुत गलत थी। और आज हम इनकी देख रेख उसी तरीके से कर रहे हैं ताकि इनको आगे हमें फ्री भी करना पड़े, ना इन्हें प्रॉब्लम हो ना हमें हो। लेकिन जो एक बच्चे को माँ से दूर करने का जो इस समय टाइम था वो काफ़ी दर्दनाक था और भगवान करे इस बच्चे की आत्मा को शांति मिले और अगले जन्म में इसे इस तरह ना तड़पना पड़े। और हम सबको यही प्रयास करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए। आखिर में आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं ये बच्चा इस टाइम हमारे पास सेफली तरीके से, और जिस दिन ये मदर एक्सपायर हुई उस दिन ये बच्चा एक दिन तो सो भी नहीं पाया, क्योंकि ये बेचारा उसे मंजर को, उस स्थिति को भूल नहीं पा रहा था जब इसने अपनी माँ को खुद से दूर किया। और इसे वो प्यार चाहिए था और हम इसको निपल से ही इसको दूध पिलाया ताकि इसको प्रॉपर इसकी देख रेख उसी तरीके से की जाए और ये बच्चा ठीक रहे।